हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं और आप लोगों का अपने चैनल डिजायर पॉइंट पर आप लोगों का फिर से एक बार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यदि आप लोगों ने पहली क्लास को देख लिया है अच्छे तरीके से, तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 लेकर के चलने वाले हैं और एकदम शिद्दत के साथ में पूरे चैप्टर को बढ़िया अच्छा खासा खत्म करके चलना है। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता या आपके मन में कोई सा भी बच्चों क्वेश्चन अगर रह जाता है, उस क्वेश्चन को हमसे डिस्कस करें, कमेंट के माध्यम से सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। चैनल का फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और आप लोगों का टेलीग्राम भी बना हुआ है, जहां पर आपको समस्या होती है अपने सुझाव आप कमेंट में कीजिए, हम लोग उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसे अच्छे तरीके से हमको समझाएं, हम बताएं। प्यारे बच्चों, सारी चीजों का निराकरण आप लोगों के साथ में किया जाएगा। हम लोग आपके साथ में फुल सपोर्ट के साथ में एकदम बैठे हुए हैं। आज के लेक्चर बच्चों हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और इसके पहले हम लोग एक जुनून के साथ में पढ़ते हैं कि माँ तेरे पसीने को पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके हम दिखाएंगे। बच्चों, इसी जुनून के साथ में आज की क्लास हम एकदम धमाकेदार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारे पास में क्या है। बच्चों, इसमें हमको ये पढ़ करके चलना है कि केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं, क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन, सर केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर इतनी चीजें हमें बता देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चीजें एकदम क्या होती हैं, सटीक तरीके से समझ में आ जाती हैं। बच्चों, चलिए पहले हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ा क्या है इसको पहले हम लोग अच्छे तरीके से देख करके चलते हैं, तब जाकर के चीजें हम लोगों के पूरा माध्यम अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, यहां पर आप लोग देखो, हमने कहा कि कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। हमने बताया कि कक्षा 10 का रसायन विज्ञान होता है, इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होता है, बायो होता है। ठीक है, और यहीं से बच्चों हमारे पास में ये भी हो जाएगा कि जहां से कह रहा है कि नेक्स्ट वाला टॉपिक हमने क्या बताया था, विज्ञान किसे कहते हैं, साइकिल का खोज किससे किया गया था। अच्छा बच्चों, इसमें हमने ये नहीं बताया कि साइकिल की खोज किसने किया था, ये मैं बताने वाला था, लेकिन दिमाग में हमारे आया नहीं कि साइकिल की खोज की कैसे गई थी। अच्छा बताओ, साइकिल की खोज करने वाले का नाम क्या, मतलब जिन्होंने साइकिल का निर्माण किया, साइकिल को बनाया था, उनका नाम क्या था। बच्चों, इसको हम लोग अच्छे तरीके से याद करके चलते हैं कि साइकिल का जिस बंदे ने निर्माण किया था उसका एक्चुअली में नाम क्या था। तो यहां पर आ जाकर हम लोग देख के चलते हैं कि साइकिल का जो नामकरण किए थे, मतलब जो साइकिल को बनाए थे, उन चचा का नाम क्या था। अच्छा देखो, हमने कहा कि साइकिल का निर्माण किसने किया, ये बताओ। अगर इधर से साइकिल लेकर के कोई एक लड़की आ रही है, अगर उधर से साइकिल लेकर के कोई एक लड़का आ रहा है, तो दोनों को रास्ते में क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। अगर इधर से कोई गर्लफ्रेंड है, उधर से किसी का बॉयफ्रेंड आ रहा है, तो दोनों का रास्ते में क्या हो जाता है, मिलन हो गया। अब मिलन से हम याद रखेंगे मैक मिलन। बच्चों, यहां पे क्या याद रखा जाएगा, मैक मिलन हो गया। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि साइकिल का जो आविष्कार किए थे वो किसने किया था, मैक मिलन ने किया था। बच्चों, इतना याद आया। इधर से साइकिल तुम लेकर के जाओगे, उधर से तुम्हारा दोस्त साइकिल लेकर के आएगा और दोनों लोगों का रास्ते में मिलन हो जाएगा, तब इसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, मैक मिलन बोलेंगे। चलो, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, एक बात और बताओ, साइकिल में क्या लगा होता है बच्चों, साइकिल में टायर लगा होता है कि नहीं। कहें सर बिल्कुल, अगर साइकिल में टायर नहीं लगा होगा तो साइकिल चलेगी कैसे। हमने कहा कि साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया था, चलो जल्दी बताओ, साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया था। कभी बचपन में टायर दौड़ाए हैं कि नहीं। अच्छा, जो मतलब अच्छे खासे बच्चे होंगे वो तो टायर दौड़ाए ही नहीं होंगे ना, जो मतलब गांव के बच्चे होंगे वो टायर खूब दौड़ाए हैं। अच्छा बाबू, जब टायर दौड़ाते हैं तो देखो उसको टायर को पकड़ लेते हैं। अगर टायर ऐसे हमारे पास में होता है, इसको हाथ में ले लेते हैं, पकड़ते हैं, तो लप लप करता है कि नहीं। अगर टायर को हमने पकड़ लिया, वो लप लप कर रहा है, इसका मतलब डॉनलप क्या है, डॉनलप। तो साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया, डॉनलप ने किया। और साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैक मिलन ने किया था। मैक मिलन क्यों, क्योंकि दो लोग आ रहे थे साइकिल लेकर के, तो रास्ते में क्या हो गया, मिलन हो गया, इसलिए हमने याद कर लिया बच्चों क्या है, मैक मिलन होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया, टायर को हाथ में लेते हैं तो उसे बोलते हैं मैक मिलन। क्या बोला जाता है, मैक मिलन, सॉरी, टायर को हाथ में लेते हैं तो लप लप करता है, लप लप से क्या याद रखेंगे, डॉनलप याद रखेंगे। बात समझ में आया ना। नेक्स्ट क्लास को हमने इसी में देख लिया था कि रसायन विज्ञान हमारे पास में क्या होता था। तो हमने कहा कि विज्ञान नाम का एक पेड़ होता है, इसमें 3 शाखाएं निकली होती हैं। एक होता है रसायन भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसे बोला जाता है रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोला जाता है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्लास हमने इसी के बाद में आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। कक्षा 10 में कुल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर।
तो पहला हमारे पास में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल तथा क्षार हैं, धातु तथा अधातु होता है। फिर हमारे पास में कार्बन के क्या होगा, यौगिक होता है। फिर इसी के बाद में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या होती हैं, तो हमने कहा जैसे चीनी और पानी को मिला देते हैं तो चीनी और पानी मिलने के बाद में ही शरबत बनता है ना, इसका मतलब उसके बीच में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो कि क्या बन गया है, शरबत बना हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो अब कह रहा है कि अच्छा बताओ चाय बनती है, चाय में भी तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसका मतलब चाय बनने के प्रोसेस में अभिक्रिया हुई है। ये सारी चीजें हमने कहा, सब्जी बनती है वो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनती है। खाने पीने की किसी चीज का हम लोग निर्माण करते हैं तो वो बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के संभव नहीं होती हैं। बोलो इतना बात समझ में आ रहा है? चलो बाबू, अब इसी के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक तरीके से ध्यान से देख करके चलो। ये हमने आपको बताया था, कह रहा कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो भौतिक अभिक्रिया होती है और दूसरी हमारे पास में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। बाबू ध्यान से समझ करके चलना, एक तो होगी भौतिक अभिक्रिया और एक हमारे पास में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान से समझ करके चलना कि भौतिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या होती हैं। बच्चों आज की क्लास हम लोगों की स्टार्ट है, कमर कस करके बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ और सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने के लिए आज की धमाकेदार क्लास के साथ एंट्री होती है। सभी बच्चे जल्दी से जल्द फटाफट कमेंट कर दो और हम लोग यहां से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाबू यहां से कह रहा है कि भौतिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, जब किसी नए उत्पाद का निर्माण ना हो, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, भौतिक अभिक्रिया बोला जाता है। उसके गुण में परिवर्तन ना हो तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। और दो पदार्थों को मिलाने से यदि उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर गुण में परिवर्तन हो जाएगा तब वो हमारे पास में एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, तो प्यारे बच्चों वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग मेरी बात को समझना, हमने कहा कि जैसे हमारे पास में एक बात आप लोग बेटर तरीके से समझ लो, अगर कभी भी आप लोगों को दो चीजें यहां पर ऐसे बना करके देगा, इसका मतलब अगर आपको इस तरीके से तीर बना करके दे देता है तो ये तीर बाबू हमारे पास में होगा, तो तीर को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्रिया होने वाली क्रिया को बताता है। बाबू ये तीर किसको बताएगा, ये होने वाली क्रिया का बताता है, क्रिया को दर्शाता है। और तीर के पहले जितनी चीजें होती हैं, हमने कहा कि जैसे हम लोग ले लेते हैं यहां से पानी हमने ले लिया है, अब बताओ बाबू पानी होगा और पानी के बाद में हम लोगों ने क्या लिया है, यहां से चीनी ले लेते हैं, तो बताओ इसके बाद में हमारे पास में क्या बनता है, तो इसके बाद में जो बना बच्चों इसे हम लोग बोलेंगे शरबत बोलते हैं। अब बताओ क्रिया कराने के पहले, तो क्रिया कराने के पहले ये पदार्थ होता है कि नहीं। अब बाबू अगर हमसे बोलेगा कि क्रिया कराने के पहले जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोला जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझ करके चलना कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोला जाता है। अगर हमको बोलेगा कि क्रिया कराने के पहले जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। बोलो बाबू इतनी बात समझ में आई। अब हमको यहीं से कह रहा है कि क्रिया कराने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो बताओ क्रिया कराने के बाद बाबू हमारे पास में क्या बन रहा है, तो हमने कहा कि क्रिया कराने के बाद में जिस पदार्थ का निर्माण हो जाता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कहें सर उस पदार्थ को कहा जाता है उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्रिया कराने के पहले जो पदार्थ भी लिया जाता है उपयोग में उसे कहेंगे अभिकारक, क्रिया कराने के बाद में जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, उत्पाद कहा जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पाद, इसका मतलब अगर कभी भी हम लोगों को यहां पर तीर मिल जाता है, मेरी बातों को नोट करके रखना, और नोट करके रखना तो अच्छे से समझ करके चलना कि अगर बोलेगा कहें सर नोट क्या करवा रहे हैं, पहले हमको ये बता दीजिए। हमने कहा नोट हम यही करवा रहे हैं कि क्रिया कराने के पहले जो पदार्थ हमारे पास में आता है, क्रिया कराने के पहले उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और क्रिया कराने के बाद में बाबू जो हमारे पास में पदार्थ आएगा उस पदार्थ को हम बोलते हैं कि वो उत्पाद होता है। बोलो क्या होगा, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहला देता है। बाबू अब ध्यान से समझना कि उत्पाद का निर्माण जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक।
उत्पाद का निर्माण जिससे होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और अभिकारक की सहायता से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। बोलो बाबू बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि अभिकारक की सहायता से जो बन जाए उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, हमने कहा कि बताओ बच्चों सभी लोग, टीचर किसे कहा जाता है? मैंने एक बार पढ़ा रहा था ऑफलाइन में और हमने यही एग्जांपल दिया। हमने कहा कि टीचर किसे कहा जाता है, तो हमने कहा कि स्टूडेंट जिससे पढ़ लेता है उसे क्या कहा जाता है, टीचर कहा जाता है। और फिर हमने कहा स्टूडेंट किसे कहा जाता है, टीचर जिसे पढ़ा देंगे उसे क्या कहते हैं, स्टूडेंट उसे स्टूडेंट कहा जाता है। मैंने यही एग्जांपल दिया अपनी ऑफलाइन की क्लास में, तो वहां पर हमने बच्चों को बताया कि अच्छा ये बताओ कि हमारे पास में ये बच्चों ये बताओ स्टूडेंट किसे कहा जाता है। तो बच्चों ने कहा कि सर टीचर जिसे पढ़ा देता है उसे स्टूडेंट कहा जाता है। हमने कहा फिर बताओ टीचर किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर स्टूडेंट जिसे पढ़ा देते उसे टीचर कहते हैं। ये नहीं होगा ना, स्टूडेंट जिससे पढ़ ले उसे क्या कहा जाता है, टीचर कहा जाता है। वही है कि यहाँ पर उत्पाद दिया है, और उत्पाद अगर यहाँ पर दे करके रखा है बच्चों, तो उत्पाद किससे मिलकर के बना है, हमने कहा सर 11 से। शरबत किससे मिलकर के बना है, चीनी और पानी से। तो चीनी और पानी एक प्रकार का हमारे पास में क्या होता है, अभिकारक होता है। इसका मतलब सर अभिकारक यहाँ पर 2 है क्या, हमने कहा बिल्कुल। सर उत्पाद यहाँ पर तो 1 दिखाई दे रहा है, हमने कहा हाँ 1 भी हो सकता है। तो अच्छा ये बताओ कोई अभिक्रिया क्यों कराते हो, कम से कम 2 पदार्थ मिलाते हो, एक पदार्थ को मिला करके कोई अभिक्रिया कराते हो। मौसी आ जाएंगे, उनको बोलोगे पानी अकेले देके मौसी लो शरबत पियो, नहीं पियो ना मौसी, पियो ना प्लीज ऐसा बोलोगे नहीं ना। तो इसका मतलब कोई एक पदार्थ को मिला करके अभिक्रिया नहीं बनती है, ध्यान से देख करके चलना। तो इसका मतलब अगर अभिक्रिया करानी है तो कम से कम 2 चीजों को मिलाओ, एक चीज को मिला करके कभी कोई अभिक्रिया नहीं कराई जाती है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। बाबू अभिकारक और उत्पाद की परिभाषाओं को अपने ध्यान में अच्छे से रखना कि उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक को मिलाने के बाद में जिस नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो सब लोग जयकारा लगाओ, आ रहा है कि नहीं। कहें सर अच्छा हमको ये बता दीजिए, मम्मी हमारी क्या लेती हैं, दाल लेती हैं और इसमें क्या मिला देती हैं, पानी मिला देती हैं और इसमें सर नमक मिला देती हैं, फिर भी हमें खाने में क्या दे देती हैं, दाल ही देती हैं। हमने कहा कि इतना चीज बाबू ये होगा अभिकारक और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाता है। अच्छा ये बताओ मुर्गा खरीद करके लाते हैं, कई के लोग मुर्गा खाते हैं, देखो मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। अब बताओ जो मुर्गा हो जाता है, मुर्गा खरीद के लाते हैं कि नहीं, वो मुर्गा आता है और मुर्गे को काट कर लेते हैं छोटा छोटा। जब मुर्गे को काट करके थाली में रख दिए तो वो है अभिकारक। अब मुर्गे को सब्जी वगैरह मिला करके गजब की सब्जी बना देते हैं, वो क्या होता है, उत्पाद हो जाता है। इसका मतलब क्रिया कराने के पहले पदार्थ होगा तो अभिकारक होगा और क्रिया के कराने के बाद होगा तो वो पदार्थ क्या होता है, उत्पाद कहलाता है। इतनी बातें आप लोग सीख लिए। चलिए इसका मतलब अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्रिया कराने के पहले जो पदार्थ होगा उसे हम लोग हमेशा बोल करके क्या चलेंगे बाबू, अभिकारक बोला जाएगा, और क्रिया कराने के बाद में जिस पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कहें सर बिल्कुल समझ में आ रही हैं। अब चलिए देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग आगे सीख करके चलते हैं। बाबू अब आपको समझ में आना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं, सर लिखेंगे कैसे। हमने कहा कि उत्पाद का निर्माण जिन पदार्थों से होता है उसे अभिकारक कहा जाता है। अगर कोई आपको बोलेगा कि सर हमें परिभाषा लिख करके बता दीजिए कि अभिकारक की परिभाषा सर हम लोग कैसे लिख करके चलेंगे, अभिकारक किसे कहा जाता है, तो हमने कहा कि उत्पाद जिससे बन जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। और फिर हमने कहा कि उत्पाद किसे कहते हैं, हमने कहा कि अभिकारक की सहायता से बनने वाले कारक को क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। दोनों की परिभाषा एक दूसरे में अल्टा पल्टी कर देना, चीजें एकदम से रपारप क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। चलो इतनी बात हो गई है। कहें सर इसका मतलब भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले आप हमको ये बताइए। हमने कहा चलो देख लो भौतिक अभिक्रिया क्या है, 2 पदार्थों को मिलाने पर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तब तो इसे हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। इसका मतलब हमने कहा कि अभिकारक अगर मैं कभी आपके सामने लिख करके चलूंगा, ये स्लाइड हमारी देखो, तो आज के बाद बाबू मैंने कभी लिखा है कि इधर तीर के पहले क्या मैंने लिख दिया है,
अभिकारक और तीर के बाद बच्चों हमने यहां से क्या लिख दिया है, उत्पाद लिख दिया है। तो अभिकारक को हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से रिएक्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और इसे हम लोग बच्चों यहां से क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो रिएक्टेंट का बच्चों हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर, और प्रोडक्ट का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पी निकाल लेते हैं। रिएक्टेंट का क्या निकाल लिया जाएगा सरकार, आर, और प्रोडक्ट का क्या निकाल लेते हैं, पी निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट होगा इसे हम लोग बोलेंगे, आज के बाद कभी तीर के पहले तीर लगा है, जैसे यहां पर क्या होगा, R1 दे दिया, समझो, अगर यहां पर तीर लगा दिया, ये है अभिकारक और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्पाद होता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहते हैं। तो हमने कहा कि सर कोई जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास में होती हैं, इसमें सर अगर अभिकारक एक भी हो सकता है क्या, हमने कहा क्यों नहीं हो सकता है, पहले तुम समझने की कोशिश तो करो। अब जैसे यहां पर अगर हमको बोलेगा कि एक सर हमको दे देगा R1 और प्लस यहां से क्या देगा R2 और प्लस हमको यहां से दे देगा R3, उसके बाद में यहां से जाकर के क्या बनाएगा, P बनाएगा। इसका मतलब अभिकारक 1 2 3, तीन अभिकारक को मिला करके एक उत्पाद बनाया गया है, तीन अभिकारक को मिला करके एक उत्पाद बनाया गया है। कहें सर और एग्जांपल बता दीजिए। हमने कहा कि जैसे अभिकारक 1 होगा बाबू, यहां से अभिकारक 2 होगा, यहां से अभिकारक क्या होगा, 3 होगा, यहां से अभिकारक क्या होगा, 4 होगा, तब जाकर के उत्पाद बना P1 बना और P2 बना और यहां से क्या बना, P3 बन गया है। इसका मतलब यहां पर 4 अभिकारक मिलकर के 3 उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। बाबू ध्यान से समझना, 4 अभिकारक मिलकर के 3 उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यही चीजें इतना अच्छे समझ करके चलो। और हमने कहा इसका मतलब सर ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है क्या जिसमें 3 उत्पाद होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है। एक तो हमारे पास में अभिकारक ये हो जाएगा, एक अभिकारक ये हो जाएगा, एक अभिकारक हमारे पास में क्या होगा, ये होगा। हमने कहा कहे सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए ना जिसमें 3 अभिकारक लगे हो लेकिन उत्पाद एक बनता है। एक चाय एग्जाम्पल ले लो। हमने कहा कि मम्मी जब चाय बनाने लगती हैं, बताओ पानी लेती है कि नहीं, कहे सर लेती हैं। हमने कहा बताओ चीनी लेती है कि नहीं, चीची नहीं, चीनी क्या लेती हैं, यहां से क्या लेंगी, चीनी ले लेती हैं। बोलो समझ में आ रहा है। अब हमने कहा कि सर अभी चाय कहां बनी है, पानी ले लो, चीनी ले लो, और हमने कहा कि यहीं से चाय पत्ती ले लेते हैं। बोलो बच्चों क्या हो गई, चाय पत्ती हो गई। तो हमने कहा कि अब इसी के बाद में क्या बन जाती है, चाय बनती है। क्या बन जाती है, चाय बन जाती है। एक ऐड आता है ना, भारत की पहली पसंद महारानी चाय यही बोला जाता है ना, तो यही है। अच्छा बताओ चाय बनी तो एक ही तो उत्पाद बना है, लेकिन देखिए बनाने के लिए कितनी पदार्थों को डालना पड़ता है, कम से कम 3 चीजों को डालोगे, पानी, चीनी और क्या होगी, चाय पत्ती। अरे कालीन चाय बना करके पी लो तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। रेलवे स्टेशन पर यही तो बेचते रहते हैं चाचा लोग। इसका मतलब ये 3 उत्पाद मिलकर के एक अभिकारक भी बन सकता है, 3 उत्पाद मिलकर के एक अभिकारक भी बन सकता है। तो हमने कहा कि चलो भाई ये भी बात सही है। अब हमने कहा कि सर क्या 4 अभिकारक मिल सकते हैं, यही चाय पत्ती में दूध भी डाला जाएगा। कहें सर बस इसका मतलब हम समझ गए हैं, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएं और किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएं, अगर हमारे पास में क्या होगा, R1 होगा और यहां से क्या होगा, R2 होगा। इसके बाद में जब कोई नया पदार्थ ना बने, क्या ना बने, नया पदार्थ ना बने, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहा जाता है। और करा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में क्या करो, मिलाओ और किसी उत्पाद का निर्माण हो और ये उत्पाद कोई नया पदार्थ बन जाता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। कहें सर रासायनिक अभिक्रिया का हमको कुछ उदाहरण बता दीजिए। हमने कहा ये बताओ पानी को कभी गर्म किए हो। अच्छा पानी को जब कभी गर्म किया जाता है तो पानी पहले पानी ही होता है, गर्म करने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन गर्म करने के बाद में भी तो पानी ही रहता है। क्या पानी परिवर्तित हो गया है, क्या नहीं, पानी परिवर्तित हुआ नहीं, परिवर्तित हुआ। तो हमने कहा कि पानी को चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, पानी ठंडा होने के बाद में भी वैसे ही हो जाएगा। इसका मतलब पानी का गर्म होना, बाबू यहां से क्या हो जाएगा, पानी का गर्म होना। अब बताओ इसका मतलब पानी का गर्म होना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है। तो हमने कहा कि पानी का गर्म होना ये होगा हमारे पास में भौतिक परिवर्तन।
ये क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया होती है। कहें सर दूध का भी गर्म होना हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, दूध का गर्म होना। अब बताओ अगर बाबू यहां से दूध का गर्म होना हो जाएगा तो ये भी तो हमारे पास में एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही होता है। कहे हाँ सर, दूध का गर्म होना भी एक प्रकार का भौतिक अभिक्रिया होती है। हमने कहा वेरी गुड, अब आपके समझ में आ रहा है। कहें सर अच्छा हमको एक और बता दीजिए। हमने कहा क्या बता दें? कहें सर आप जो यहां से बता रहे हैं कि दूध का गर्म होना, कहें सर सेब का काटना, ये कैसी अभिक्रिया होती है? हमने कहा क्यों, सेब का काटना तुम्हें नहीं पता है क्या? कहें सर हमको नहीं पता है। तो हमने कहा चलो पहले लिख लो, यहां से क्या होगा हमारे पास में, सेब का काटना। अब बाबू अगर यहां पर हो जाएगा कि सेब का काटना कैसी अभिक्रिया होती है, तो सेब काटने के बाद ककड़ी तो बन नहीं जाता है, सेब काटने के बाद में ही सेब भी रहता है। इसका मतलब वो क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया होती है। अब हमने कहा कि अगर ये हमारे पास में पेपर है और इस पेपर को मैं क्या करूं, फाड़ दूं, तो फाड़ने के बाद में भी तो पेपर रहेगा ना, चाहे जितना मैं फाड़ करके छोटा इसको कर दूं, चाहे जितना तोड़ दूं, लेकिन क्या रहता है? पेपर रहता है। इस पेन को मैं चाहे जितना तोड़ दूं, चाहे जितना छोटा छोटा कर दूं, लेकिन ये उसके बाद में भी क्या रहता है? ये पेन ही रहती है और ये कुछ नहीं होकर के जाएगी। तो पेन केवल पेन रहेगी, चाहे तोड़ दें चाहे जो कर दें, इसे बशर्ते कि आग में जलाया ना जाए। अगर आग में जला देंगे तो ये चीजें पूरी तरीके से क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कहें कि इसका मतलब ये जो हमारे पास में लिया गया है पेन है ना, तो पेन को अगर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो पेन को अगर यहां से तोड़ा गया है तो तोड़ने के बाद में भी प्लास्टिक रहेगा। ये हमारे पास में देखो रिमोट है, हालांकि हम इसको तोड़ेंगे नहीं। अगर यहां से ये रिमोट है हमारे पास में एसी का, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो भी प्लास्टिक ही रहेगी। तो तोड़ने के बाद में ये प्लास्टिक ही है। अगर आग में जलाते तो काली बन जाती, उस प्लास्टिक को कभी राख को कभी हम लोग क्या ना बना पाते, प्लास्टिक नहीं बना पाते थे। अब सेब का कटना, ये कैसे अभिक्रिया होती है? भौतिक अभिक्रिया। सर कागज का फटना कैसे अभिक्रिया होगी? भौतिक अभिक्रिया होती है। अच्छा बाबू इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम कई चीजों को देख लेते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा और कौन सा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इस चीज को हम पहले अच्छे से अध्ययन करके चलते हैं। इसमें हमको सर बता दीजिए कि कौन सा भौतिक अभिक्रिया होगा और कौन सा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। कहें सर चलिए एग्जांपल के साथ में समझ के चलते हैं ना, क्या दिक्कत हमको हो रही है। हमने कहा कि ये बताओ अचार, रोटी का सड़ना, ये कैसे अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। घर में रोटी वगैरह होती है कि नहीं? रोटी का सड़ना ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? कहें सर रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। फिर हमने कहा कि चलो रोटी का सड़ना हो गया। फिर यहां से हमने कहा कि और कैसी अभिक्रियाएं हमारे पास में हो सकती हैं। कहें सर अचार का बनना क्या होता है? तो इसका मतलब यहां से अचार का बनना ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और तीसरा मैंने यहां से कह दिया चाय का बनना। बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा? चाय का बनना यहां से एग्जाम्पल होगा। इसका मतलब ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है? भौतिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हो सकते हैं। ये चाय का बनना, कहें सर मुर्गा बनना सब्जी बनना, ये सब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है जी। और क्या होता है? कहें सर इसका मतलब पेट्रोल होता है सर, आग में डालते हैं वो धुआं बन करके उड़ जाता है। हमने कहा धुआं को रोक करके पेट्रोल बना लोगे? कहें ना, जब नहीं बना पाओगे तो है रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब पेट्रोल को जला दिए आग में तो आग चली गई धुएं में, इसका मतलब वो है रासायनिक अभिक्रिया। कहें सर सेब का काटना, हमने कहा है कौन सी अभिक्रिया? तो सेब का काटना बाबू हमारे पास में होगा भौतिक अभिक्रिया। कहें सर सेब को काट के रख देते हैं, वो लाल लाल उसके ऊपर पड़ जाता है। या सेब का कटे हुए सेब का काला होना, तो कटे हुए सेब का काला होना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक है। अब काला हो गया तो सेब को रगड़ कर सफेद नहीं कर सकते हो, तो बाबू वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है? तो जो हमारे पास में अभिक्रिया होगी वो हर कंडीशन में कैसी होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हमने कहा कि दूध से दही बन गई, अब क्या दही से दूध बना सकते हो क्या? जब दूध से दही बन गई है और दही से दूध नहीं बन सकता है तो वो हमारे पास में होता है एक प्रकार का कैसी? रासायनिक अभिक्रिया होता है। कहें सर आलू का सड़ना कैसी अभिक्रिया होता है? तो आलू का सड़ना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? तो आलू का सड़ना हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कहें कुत्ता मर जाए सर जी, वो सड़ जाता है, तो हमने कहा कुत्ता मर जाए, इंसान मर जाए, भैंस मर जाए, कुछ भी मर जाए, सबका सबका होता है। एकदम हमारे पास में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? एकदम प्यार
से समझ में आएगा, लेकिन एकदम कसम खा करके हम लोग अच्छा खासा पढ़ाई करें, क्योंकि 10 को इस बार फाड़ देना है, आपको डिजायर पॉइंट से नंबर लेकर के आना है। अगर आप साथ देते हो तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि झंडा आपके नाम का गड़ेगा, लेकिन आपके मेहनत में ईमानदारी, एकदम लगन और विश्वास के साथ होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन बाहर हम नहीं जाने देंगे। आप ये प्रॉमिस करो कि एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे, एक भी क्लास मत छोड़ना। यदि आप कितने भी कमजोर हो, मेरी क्लास को अच्छा खासा देखते चलो। इतने बढ़िया बढ़िया आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझा रहे हैं कि शिक्षा को एकदम से आसान बना देना, बस एक ही टारगेट है बाबू। और आपका जो कर्तव्य है, अपने माँ बाप को धोखा मत दो, एकदम शिद्दत के साथ में पढ़ाई करो, जिसके लिए हम लोग जन्म हुआ है। अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान की शरीर पा करके बेटे और बेटी का तन पा करके अगर माँ बाप को एक सरकारी नौकरी न दे पाए ना, तो हम लोगों की लाइफ वहीं से बेकार हो जाती है। तो माँ बाप का सपना केवल एक ही है कि बेटे के शरीर पर एक बार वर्दी देखना, एक गवर्नमेंट की मोहर लग जाए हम लोगों के नाम पे, और वो केवल यहीं से आएगा। आपको केवल अभी टॉप करना है 10th की क्लास में विधिवत तरीके से। चलते हैं आज की क्लास के आगे। अब इसका मतलब सर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण ना हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। सर कहें सर हमको और थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है। हमने कहा चलो देख लो कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। कहें सर ये पेपर में आने वाली चीज होती है। हमने कहा बिल्कुल पेपर में आने वाली चीज होती है, लेकिन हमने कहा कि सर एक हमको एग्जाम्पल ये बता दीजिए कि हमारे सर ने बताया है मोम का पिघलना। क्या बता दिए हैं बच्चों? ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोम का पिघलना ये भौतिक होता है कि रासायनिक होता है। कई लोग ये बता देते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। तो बाबू आप डिजायर पॉइंट पर पढ़ रहे हो, अगर डिजायर पॉइंट पर पढ़ने के बाद में भी दिमाग में कंफ्यूजन रह गया ना, तो पढ़ाई ही किस काम की जिस पढ़ाई को डिजायर पॉइंट पर अच्छे से क्लियर ना कर दिया जाए। क्या होगा? मोम का पिघलना भौतिक है कि रासायनिक है? इसको एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कई लोग कि सर ये हमारे पास में एग्जाम्पल किसका हो सकता है? ये भौतिक अभिक्रिया का भी हो सकता है। बाबू ये रिएक्शन लिखा है, भौतिक अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारे पास में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। यही स्कूल में बताया गया ना? बोलो सही बोलो, यही बताया गया कि नहीं बोलोगे? कमेंट में बताओ। तो इसका मतलब अगर ये भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया दोनों की एग्जाम्पल है, हमने कहा कि नहीं, इसके क्वेश्चन पूछने में दिक्कत है। कहें सर क्वेश्चन पूछने में कैसे दिक्कत है? हमने कहा कि चलो हमको एक बात बताओ पहले। हमने कहा ए और बी खाने गए समोसा। कहें क्या बात कर रहे हैं सर, समोसा खिलाएंगे आज की क्लास में? समोसा हम नहीं खिलाएंगे, तुम लड्डू लेकर के आना बस, ठीक है? चलो अच्छा ये देखो बाबू, अगर हमारे पास में ए और बी होगा, हमने कहा ए और बी चले समोसा खाने के लिए। अच्छा बताओ, जब ए और बी समोसा खाने के लिए अगर गए हैं, तो हमने कहा कि जब ए आगे है तो समोसा का पैसा कौन देगा? ए देगा। अगर हमने कहा बी और ए गए हैं समोसा खाने के लिए, जब बी आगे है तो भाई साहब पैसा कौन देगा? देगा कि नहीं? तो हमने कहा कि जब आगे होगा ए तो समोसा का पैसा देगा ए, अगर आगे होगा बी तो समोसा का पैसा कौन देगा? बी देगा। तो हमने कहा देखो लड़के लोग हम कभी देखे हो, जब लड़के समोसा खाने के लिए जाते हैं ना, 2 लोग समोसा खा लेंगे, एक लोग जेब में हाथ डाल करके निकालेंगे, रुको हम निकाल के दे रहे हैं ना। एक वो कहेगा नहीं रुको हम दे रहे हैं। हुआ कि नहीं आपके साथ में? अगर आगे होगा ए तो इसका मतलब पैसा कौन दिया? ए। अगर आगे होगा बी तो पैसा कौन दिया? बी। तो बाबू अगर आप लोग ये देखो कि मैं यहां से बना देता हूं कि मोमबत्ती हमारे पास में होगी। अब जिस मोमबत्ती को यहां से बना करके चला जाता है कि अगर ये मोमबत्ती हमारे पास में है और मोमबत्ती को अच्छे तरीके से बनाया गया, तो हमने कहा कि एक ये हमारे पास में क्या होती है बाबू? कैंडल होती है। इसे मैंने यहां से बना दिया कि ये हमारे पास में क्या होगी? मोमबत्ती। अब आप लोग ये ध्यान से देख करके चलो कि इस मोमबत्ती को हम लोग यहां से बना करके तो क्या किए हैं? रख दिए हैं, लेकिन इस मोमबत्ती में से क्या निकल रही है? ज्वाला। और ज्वाला सर कैसी होती है? पीली पीली होती है। हमने कहा कि सर इसमें से जो ये मोमबत्ती की ज्वाला निकल रही है, अब आप लोग ये बताओ कि इसमें से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है कि नहीं? अब इसमें से कहें सर प्रकाश निकल रहा है।
अब बताओ, ये मोमबत्ती से जो प्रकाश निकल रहा है और यहीं से हमने कहा कि इसमें से कुछ एनर्जी भी निकल के जा रही है। अब बताओ, इसमें से जो एनर्जी निकल के जा रही है वो एनर्जी तो चली गई ना, लेकिन हमने कहा कि सर इस मोमबत्ती को हमने एक कटोरी में जलाया है। कहें सर अगर इस मोमबत्ती को आपने एक कटोरी में जला दिया है ना, तो कटोरी में अगर मोमबत्ती को यहां से आप जला करके रखे हो तो बताओ मोमबत्ती की यहां ऊर्जा निकल रही है कि नहीं? कहें सर हाँ, ऊर्जा तो निकल रही है। हमने कहा कि मोमबत्ती की एनर्जी निकल करके वापस चली गई है। अब मोमबत्ती पिघल के इस टब में तुम फिर से मोमबत्ती को इकट्ठा करके एक अच्छी खासी मोमबत्ती का निर्माण कर सकते हो। इसका मतलब मोमबत्ती पिघलेगी तो मोमबत्ती को रोप करके फिर से एक नई मोमबत्ती का निर्माण कर देंगे। इसका मतलब यह है भौतिक अभिक्रिया। क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया होता है। अगर मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती का जलना, तो जलने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो रासायनिक परिवर्तन है, जो एनर्जी निकल के चली जा रही है, उस एनर्जी को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसका मतलब ये एक प्रकार की कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। अगर पूछ लेगा मोमबत्ती का पिघलना तो उदाहरण होगा हमारे पास में भौतिक अभिक्रिया। अगर पूछ लेगा मोमबत्ती का जलना तो एग्जांपल हमारे पास में क्या हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल होगा। बच्चों ध्यान से एकदम क्वेश्चन को दिमाग में रखना। मोमबत्ती का पिघलना कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन के थीम को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। भौतिक अभिक्रिया में जानना चाह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में जान रहा है कि रासायनिक परिवर्तन को हमसे जानना चाह रहा है। इस बात को अच्छा खासा हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं गुरु, देरी ना करते हुए अब चीजों को आगे भी हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन तो हमारे पास में हो गया है कि सर ये हमारे पास में हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने कहा कि देखो दूध का उबलना, भाई साहब आप लोगों से दूध कभी गिरा है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी एक बात और बता देते हैं, अगर कभी दूध उबल जाए ना बाबू, तो दूध के ऊपर ऐसे बेलना लगा करके रख दिया करो। जब दूध के ऊपर बेलना रख देंगे ना, तो हमने कहा कि दूध क्या होगा? कभी गिरेगा नहीं बाहर, कभी दूध नहीं बाहर गिरेगा। नहीं, आप लोग आजमा लो, या तो दूध को फाड़ दिया करो, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाता है उसको कम कर दोगे तो दूध कभी उबलेगा नहीं। दूध का उबलना बोलो फटाक से कैसे अभिक्रिया? कहें सर दूध का उबलना, दूध गर्म हो गया है और फिर से क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, तो रहेगा तो दूध ही ना। तो दूध एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? कहें सर दूध का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण हो सकता है? कहें सर दूध का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और अगली क्लास अगर हम लोग यहां से देख करके चलते हैं, करेक्ट सर अंगूर का किण्वन कैसी अभिक्रिया है? हमने कहा अंगूर का किण्वन छोड़ो, तुम अंगूर का सड़ना बताओ कैसी अभिक्रिया है? जल्दी ध्यान से बताओ। तो अंगूर का किण्वन तुम छोड़ो, अंगूर का सड़ना कैसी अभिक्रिया है हमको तुम यही बता दो। कहे सर किण्वन काहे लिए छोड़ रहे हैं? हमने कहा एक छोटा सा टॉपिक है किण्वन में जो कि अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अंगूर का सड़ना कैसी अभिक्रिया? कहें सड़ जाएगा तो सर सड़ने के बाद में तो कभी दोबारा अंगूर नहीं बन सकता है। हमने कहा ना, सड़ने के बाद में कहां अंगूर बन सकता है? जब सड़ने के बाद में अंगूर नहीं बन सकता है, इसका मतलब यह है रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? कहें सर ये भी इसका मतलब रासायनिक, हमने और नहीं तो क्या ये भी कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये देखो पाचन सिस्टम आ गया, ये तुम ही हो। अगर हमने कहा किसी इंसान के ऊपर की पूरे ऊपर के चमड़ी हटा दिया जाए ना, तो रियल यही है। इश्क मोहब्बत प्यार जो कुछ भी होता है सब इसी से होता है। अब बताओ, इसका मतलब यहां से भोजन का पाचन कहां पर होता है? तो हमने कहा जब पाचन होता है, पाचन के बाद में खाना फिर से निकल सकता है क्या? तो पाचन की क्रिया एक प्रकार का किसका उदाहरण हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पाचन कैसे अभिक्रिया होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि चलो अच्छा ये बताओ इसमें पाचन क्रिया में कौन सा एसिड भाग लेता है? HCl होता है। क्या भाग लेता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड को आप लोग 24 घंटे के लिए रख दो तो ब्लेड पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाएगा ब्लेड का उस पानी के अंदर। लेकिन सोच लो इतना खतरनाक एसिड होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों जब बकरे का मांस खाते हैं तो पेट में जाने के बाद में क्या होता है? पच जाता है। लेकिन हम लोग के पेट में बना हुआ जो मांस होता है वो आज तक क्यों नहीं पचा हुआ है तो वो भी पेट में ही है, उसको पच जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कमेंट करके आप बताओगे। अब हमने कहा कि पाचन क्रिया एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। फिर हमने कहा कि ये देखो एक तार होता है। बाबू ये जो आपको तार दिया गया है ना, ये मैग्नीशियम तार है। इस बात को ध्यान में देख लेना और बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि ये चीजें हम लोगों को क्या दे रही हैं? ये हमारे पास में मैग्नीशियम का तार होगा, इसे मैग्नीशियम रिबन भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? इसे मैग्नीशियम रिबन भी बोला जाएगा। इसका उपयोग हम लोग करेंगे। अच्छा सर कब इसका उपयोग करेंगे? जला करके आपको दिखाऊंगा। बताओ मैग्नीशियम के तार को जलाया जाता है तो ये जल रहा है और इसमें से बहुत सारा क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। अब जब मैग्नीशियम के तार को जला दे रहे हैं और पूरा का पूरा क्या निकल जा रहा है? जब पूरा धुआं निकल जा रहा है तो बताओ बाबू, पूरा धुआं अगर यहां से निकलते हुए चला जा रहा है, देखो कितना ज्यादा इसमें से धुआं निकल रहा है। ये देखो निकल रहा है नहीं निकल रहा है? अब पूरा अगर यहां से धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं। अब बताओ इतना ज्यादा अगर यहां से धुआं निकल गया है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारे पास में एक प्रकार के कैसा परिवर्तन होता है? तो कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन होता है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कभी भी देखेगा मैग्नीशियम का तार है, एक पकड़ के तोड़ मरोड़ दे, यह है भौतिक परिवर्तन। अगर एक जला दे, खूब धुआं निकल जाए, तो यह कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। बोलो इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब कह भाई साहब ऐसी कार से सावधान है ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये देखो अब कह रहा है कि देखो चाचा की भाई साहब कार है, ये टायर है, थार हमको लग रही है का कि टैप करने वाली कार है, थार नहीं है कार है भाई साहब, डाला है। अब बताओ इतना काला काला हेमस धुआं निकल रहा है। अब जितना काला काला इसमें से धुआं निकल रहा है, इस सारा का सारा धुआं हमने कहा एमा डीजल जला होगा कि नहीं? क्या जला होगा? इसमें डीजल जला होगा। तो डीजल जल के कार्बन में परिवर्तित हो गया है। कार्बन तो डीजल में होता ही है फिलहाल की, लेकिन हमारा धुआं निकल गया। अब इस धुएं के माध्यम से क्या हो जाएगा? अब इस धुएं के माध्यम से हम कभी भी ये नहीं परिवर्तित कर सकते हैं कि हमारे पास में क्या हो जाएगा। देखो धुएं के माध्यम से कभी डीजल पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता है। यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। धुएं का निकलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। धुआं का निकलना बाबू कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बाबू हमारे पास में यहां से जितना कुछ भी हमारे पास में था सारी चीजें हमने आपको बता दिया है और अच्छे तरीके से सभी को कंठस्थ करके रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को यह आज तक नहीं आता है सर, जैसे हम लोगों को दे दिया जाता है NaCl और यहां से H2 क्या होगा? O होगा और यहीं से अगर हम लोग मिलाते हैं तो NaOH बन जाता है और HCl बन जाता है। कहे सर ये तो रिएक्शन आप बता रहे हैं, कहें कि अगर इस रिएक्शन को सर हमको अभी नहीं आता, बोलो जल्दी ईमानदारी से रिएक्शन किसको किसको नहीं आता है? नेक्स्ट इसी वाली क्लास में जो आगे हमारे पास में चलेगी उसमें हम लोग अभिक्रिया का रिएक्शन लगाएंगे। रिएक्शन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। आज तक बच्चों रिएक्शन नहीं आया है ना, तो डिजायर पॉइंट पर आ गए हो, इस बात की गारंटी है अगर रिएक्शन नहीं सिखा डाला तो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो रिएक्शन को अच्छे तरीके से सीख लें। अब सारी चीजें हम लोगों के पास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। इसी के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखें, एकदम से मस्त रहे, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके और डिजायर पॉइंट के एक अच्छे खासे स्टूडेंट बन सकते हैं। चलते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।